चलो ध्यान दो, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी 2006 में पूछा गया था, जब जेईई मेंस नहीं होता था, तब आईआईटी के अलग अलग एग्जाम होते थे, ठीक है ना। तो आईआईटी 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन में है क्या, देखो जो अभी क्वेश्चन किया है ना, उसी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन क्या है, उसी पे बेस्ड है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया गया है, देखो Ag प्लस जब NH3 के साथ में रिएक्ट करता है तो AgNH3 की पावर पे कितना चार्ज, एक कटायन बना देता है AgNH3 का, ठीक है ना। ये इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ोगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड आते हैं ना, उसमें ये सेंट्रल एटम होता है, इसको लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब बातें आएंगी क्लास 12 में, बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एटम होता है, लिगैंड होता है, ये सब बात कहाँ करेंगे, 12th क्लास में, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो फिर ये देखो, ये भाई यही चीज, इसमें कोई फर्क है क्या, देखो ध्यान से, इसमें कोई फर्क है क्या, नहीं। और ये फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके AgNH3 की पावर 2 और उसके ऊपर प्लस, ये अपने को रिएक्शन दे रहा है। अच्छा एक बात और यहाँ पे गिवन है, मैंने लिखी नहीं, कि K1 के लिए 3.5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि सुनो, इस रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट दिया हुआ, कहाँ लिखूं, यहाँ पे। तो देखो इसके लिए जो K1 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 की पावर -3 दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। और जो K2 दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो K2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1.7 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस, यानी कि जब ये फॉर्म हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सीधा सा कंसेप्ट है, सुनो। एक्चुअली में इसकी फॉर्मेशन को ब्रेक करके उसी रिएक्शन के दो पार्ट्स में कर दिया गया, दो स्टेप्स में रिएक्शन को कर दिया गया है। देखो ध्यान से, अगर इस रिएक्शन को ऐड कर दो, इस रिएक्शन को ऐड कर दो, तो देखो ध्यान से कैसे ऐड होगा। हालांकि एडिशन रिएक्शन अभी पढ़ा नहीं तुमने, कैसे ऐड होगा। देखो Ag प्लस एज इट इज आ जाएगा, ध्यान देना, Ag प्लस एज इट इज आएगा। और NH3 कितने NH3, 2 NH3, ये बात समझ में आई। और देखो इधर ये और ये सेम है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, नॉर्मल जो मैथ्स में करते हो, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आई। एक्चुअली जो चीज यहां लिखी है, इसको मैं यहां पे माइनस करके लिख सकता हूं, तो ये और ये कट नहीं जाएगा। अरे यार आईआईटी का क्वेश्चन है तो कुछ तो थोड़ा ट्विस्ट कर रखेगा ना वो। इसको जब उठाओगे इधर लेके आओगे तो ये चीज माइनस में हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। और आउटपुट में क्या बचा, AgNH3 ट्वाइस प्लस, क्या नेट रिएक्शन यही हो रही है, नेट रिएक्शन तो यही हो रही है ना। और नेट रिएक्शन अगर दो स्टेप में हो रही है तो क्या होती है, K1 K2 मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। नेट रिएक्शन ये हो रही है, इसी रिएक्शन को दो स्टेप में रखा गया था, क्लियर है। अच्छा सुनो, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसका फॉर्मेशन ये हो रहा है, ये 2 मोल अमोनिया से मिलता है जब सिल्वर, तो हमारा ये फॉर्म हो रहा है। इसका हमें इक्विलिब्रियम, इसका क्या फाइंड करना है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मान लिया K है तो K बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 लगा दो कंसेप्ट अपना। तो K बराबर K1 कितना है, 3.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हो जाएगा 10 की पावर -6, और इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो 3.5 1.7, कैलकुलेटर दे भाई, कैलकुलेटर दे, इतनी जान नहीं बची है मल्टीप्लाई करने की, कैलकुलेटर ही नहीं है, वाह भाई वाह। सुनो भाई करो, 7 पचे 35, 3 7 21, 21 और 3 कितना होता है 24, 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3, 5 5 4 9, 3 2 6, 2 के बाद पॉइंट 6.95, 5.9 सॉरी 5.95, ये इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। आईआईटी का क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर दो। समझ आई बात,
बस कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था क्या कि इसको इधर लाने के बाद माइनस से कट करवा के नेट रिएक्शन तब ये बनी थी। कॉपी करो फटाफट। हो गया? कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगे तो बैठ जाएं। बैठ जाओ 5 मिनट। पैर दुखने लगता है यार, हटाए। चलो देखो, तो मतलब ये सब आईआईटी के क्वेश्चन पता है क्यों कराता हूँ? मुझे पता है कि आ जाएगा, वहां कर नहीं पाओगे, पर कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, नहीं हम कर सकते हैं, है ना? चलो क्या कह रहे हो? जो अपन अभी आंसर आया था ना 1/7, वही क्वेश्चन दिया हुआ प्रदीप में N2 3H2 के साथ, जो हमने H2I2 के साथ किया है, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 49 निकाला था ना, तो उसका 1/7 आया था। वही चीज दी हुई है किसके साथ में? N2 3H2 के साथ में किया हुआ है ना, तो सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, आंसर भी वही आना है, पर वही चीज जो H2I2 = 2HI किया हुआ था, वही N2 3H2 और 2NH3 किया है ना, तो वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है? अच्छा, अब चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? नए टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, जैसे मान लो रिएक्शन है एक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान देखो। क्वेश्चन ये है H2 + I2 गिव्स 2HI। बहुत आराम, इस क्वेश्चन में समझना है, इसके बाद के क्वेश्चन करने वाले होंगे, ठीक है? H2, इसमें कंसेप्ट को समझना है। H2I2 क्या दे रहा है हमें? 2HI दे रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। खुशी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp? RT की पावर डेल्टा Ng। ये बात सबको क्लियर है? डेल्टा Ng क्या होता था बताओ भाई? क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन? क्या? थप्पड़ मारूंगा। मोल्स। डेल्टा Ng क्या होते थे? डेल्टा Ng होता था Np - Nr, ये होता था। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली फॉर गैसियस। गैस के मॉलिक्यूल का देखना है केवल ये, ठीक है ना? गैस के कितने मोल हैं, सॉलिड के नहीं गिन लेना, लिक्विड के नहीं गिन लेना, किसके गिनने हैं? गैस के। समझ आई बात? अच्छा, और रिएक्शन क्या था, रिलेशन क्या था, सॉरी, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये था। Kp का यूनिट था एटीएम, Kc का यूनिट था मोल पर लीटर, R क्या था 0.821 मोल, नहीं एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, T था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा Ng के बारे में बता ही दिया, ठीक है ना? फिर से देखो, Kp क्या था, Kp की यूनिट आएगी एटीएम, Kc की आएगी मोल पर लीटर, R लेना है 0.8321, अब तुम 8 ही लो या 83 ले, सॉरी हाँ 0.0821, ठीक है ना? यूनिट क्या होगी? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और टी होता था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में लेना है। यही तो था हमारा, हमने पढ़ा था, इसको यूज करना है बेसिकली यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको पीछे का रिवीजन दे दिया तुम्हें, ठीक है ना? अब सुनो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि H2 + I2 गिव 2HI, और तीनों गैस 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 हैं, ठीक है ना? अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 0.2 ग्राम ऑफ H2 दिया है, देखो ध्यान से, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 0.2 ग्राम H2 दिया है, अच्छा I2 कितना दिया हुआ है? 2.54 ग्राम I2 दिया हुआ है, 2.54 ग्राम I2 दिया हुआ है, एंड 2.56 ग्राम
HI दिया हुआ है एंड 2.56 ग्राम HI दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोला हुआ है कि दे आर ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, मतलब इस रिएक्शन में ये मिला, दे आर ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम में ऑब्टेन्ड हुए हैं, ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा होगा कि इक्विलिब्रियम नहीं देगा, इस बात को समझना। अभी फिर से क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन लूंगा जिसमें ये बात नहीं होगी कि इक्विलिब्रियम में दिया हो। इसमें साफ साफ ये बोला हुआ है कि दे आर ऑब्टेन्ड एट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेट केसी एंड केपी फॉर द रिएक्शन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट केसी एंड केपी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए केपी और केसी निकालना है। अब सुनो, यहां पे तुमको दिया क्या हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, ये भी बात दी हुई है, और आई का दिया हुआ है एटॉमिक मास 127। यही क्वेश्चन शायद प्रदीप में देख रहे थे जो नहीं हो रहा था, शायद यही था ना एग्जैक्टली। मैंने दिया था कि करो, ये नहीं हुआ था। इसी क्वेश्चन को समझना है कि कैसे होगा, ये बात समझ में आई। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना, यहीं से कंसेप्ट बनना शुरू होगा। एट इक्विलिब्रियम, पहले इस रिएक्शन को लिख लो सॉल्यूशन के टाइम पे। H2 जब पहली बार करो तो लिखो, उसके बाद फिर चाहे नहीं लिखना। 2HI, अब H2 गैस है, I2 गैस है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। H2 गैस, I2 गैस और HI भी गैस। अब एट इक्विलिब्रियम क्या है देखना ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे देखो 0.2 ग्राम H2 है, 2.54 ग्राम 2.54 ग्राम क्या है I2 है, और 2.56 ग्राम HI है। इतनी बातें दिया है। अब क्या इससे आपका केसी निकलने वाला है, आंसर है नहीं। केसी के लिए क्या चाहिए, N/V चाहिए, क्लियर हो। केसी के लिए क्या चाहिए, N/V। भाई केसी यही तो होता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो एक्टिव मास होता है, वो दो तरीके से मेजर किया जाता है, या तो N/V के फॉर्म में मेजर करें और या फिर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में मेजर करें। जब N/V के फॉर्म में मेजर करते हैं तो उसको केसी बोलते हैं, और जब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में मेजर करते हैं तो उसको केपी बोलते हैं, यही है ना। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, केसी पहले मेजर करेंगे, केपी पहले मेजर करेंगे। केसी क्यों, कंसंट्रेशन के फॉर्म में दे रखा है, यही चीज अगर प्रेशर के फॉर्म में दे होता तो केपी पहले मेजर करते, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अपने को इक्विलिब्रियम में ये दिया हुआ है, पर अपने को ये चाहिए नहीं, अपने को चाहिए इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, N/V चाहिए ना। तो V, अच्छा ये भी बात बोल रहा है कि ये चीजें लिखी नहीं ना क्या मैंने, साथ में ये बात भी है कि ये जो ऑब्टेन हो रहा है, दे आर ऑब्टेन एट इक्विलिब्रियम इन 1 लीटर वेसल, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है ना। द रिएक्शन इज परफॉर्म इन 1 लीटर वेसल, 1 लीटर वेसल, 1 लीटर वेसल में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इसमें इंक डाल तो, देखो कहाँ है, देखो उधर तो नहीं है, ये है। इंक डालो, थोड़ा ढंग से डालना कि चले मारकर। हाँ तो देखो ध्यान से, इसके क्या निकालने हमें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालें, n निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बोलो क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो भी बोलते हो, ठीक है ना। मोलर मास, मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल, एटम होता है तो वो जो भी है मोलर मास। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो H2 है तो कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत।
अब इसका मोलर मास इसका 2.54 दिया हुआ है और मोलर मास कितना हो जाएगा, आई का मोलर मास होता है 127, तो 127 27 दूना 54 यानी 254 कितना हो जाएगा 254 और 2.56 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 127 इसका और एक इसका कितना हो जाएगा 128 कितना हो जाएगा 128। यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो अब देखो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मिल रहे हैं अभी, बहुत आसान है, एक बार समझ जाओ बस। यहां से क्या देखो ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा 0.1, इसको कैंसिल करोगे देखो ये हटाया 2 जीरो बढ़ाया 254 एक कम 100 आएगा और 1/100 कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है ना। अब इसका देखो यहां से हटाया 2 जीरो बढ़ाया 128 दूना 256 होता है, तो 128 1 जा 100 और 2 जा कितना हो जाएगा इतना। अब ये कितना हो जाएगा दो नीचे 100 है तो कितना हो जाएगा वाह भाई वाह 2 × 10⁻², सही बोल रहा है लेकिन इसमें हंस क्यों रहे हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या ये आपको n मिल गया, ये आपको क्या मिल गया n, और आपको क्या चाहिए साथ में v भी चाहिए, तो अपने को निकालना तो n/v है ना। n/v क्या हो जाएगा, अरे v मेरा 1 लीटर है तो कितना हो जाएगा यही रह जाएगा ना 0.1/1, 0.01/1 और 0.02/1। लीटर में सेम रहेगा, एक्चुअल में क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा लिया जाता है टोटल कंटेनर का या जिसमें परफॉर्म हो रहा है। 0.01/1 लीटर, 0.02/v लिख दिया 1 लीटर। बात समझ में आई। तो आपको क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ H2 मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ I2 मिल गया और कंसंट्रेशन ऑफ HI मिल गया जो एक्टिव मास का था, जो इक्विलिब्रियम पे था। लो मार्कर, इतनी बातें समझ में आ गई। बोल भाई ये साइड वाला मैं हटा दूं, ये साइड वाला हटा दूं ना। अब सुनो, अब अपने को केसी निकालना है, ये तो बात तय हो गई है कि केसी ही निकालेंगे पहले, है ना। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, सुनो केसी बराबर हो जाएगा HI की पावर 2/I2 की पावर 1 और H2 की पावर 1। अब सुनना ध्यान से, केसी बराबर HI कितना है 0.02, n/v मतलब कंसंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 0.02, 2 बार है मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई I2 कितना है 0.1 और इंटू 0.01 है ना। अब इसको सॉल्व करना है, केसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, सुनो होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और कितने पॉइंट लगेंगे 1 2 3 4, 1 2 मतलब इसको लेके ना 1 2 3 और एक और 4.0, ये समझ में आ रहा है, यही होगा। डिवाइडेड बाई 1 1 जा 1 ही होगा और 1 2 3 1 2 3 ये पॉइंट आ जाएगा और 0। अब सुनो, ऊपर से हटाया 4 जीरो नीचे बढ़ाया और नीचे से हटाया 3 जीरो ऊपर बढ़ाया, कोई दिक्कत, 1 2 3 1 2 3, केसी बराबर क्या आ गया 4/10 और ये कितना हो जाएगा 0.4। ये बात समझ में आई, केपी भी यही आएगा, मुझे आंसर पता है इसलिए समझ आई बात, केपी भी यही आएगा। एक्चुअली क्या है ये, इसमें ABCD 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था 0.4 यानी केसी केपी की वैल्यू रेस्पेक्टिवली, क्योंकि पहले केसी पूछा गया ना, केसी एंड केपी, तो एक था 0.4 0.4, दूसरा था 0.4 0.8, तीसरा था 0.8 0.4 और चौथा था 0.8 0.8। चारों ऑप्शन समझ आई बात, क्या था 0.4 0.4 मतलब कॉमा लगा के है, 0.4 0.8, फिर 0.8 0.4 और 0.8 0.8। अब सुनो केसी मिल गया, अब अपने को क्या निकालना है, केपी लगा देंगे, केपी केसी का रिलेशन दुनिया जाए भाड़ में है। तो सुनो केपी बराबर कितना हो जाएगा, केपी बराबर हो जाएगा केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये लगा लेंगे ना केपी निकालने के लिए। तो केपी बराबर केसी कितना है 0.4
आर और टी की वैल्यू रखो मत, डेल्टा एन जी देखो पहले, इसलिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा एनपी माइनस एनआर, और एनपी क्या होगा प्रोडक्ट के गैस कितने हैं 2, और माइनस कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो कितना ये इसकी पावर 0 हो गई, तो केपी बराबर कितना आ जाएगा, केपी आ जाएगा 0.4, यानी कि केपी की वैल्यू और केसी की वैल्यू बराबर आएगी इस रिएक्शन में। रिएक्शन पे कैसे काम करना समझ आया, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चले। चलो ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ध्यान देना, चलो हटाओ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI वाली रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना। अब बोला ध्यान से देखो, 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 3 मोल्स ऑफ I2 आर केप्ट इन 10 लीटर कंटेनर, 3 मोल H2 के और 3 मोल I2 के 10 लीटर के कंटेनर में केप्ट कर दिए गए, यानी कि रिएक्शन को यहीं से स्टार्ट किया गया, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम इसके बाद अचीव होगा, पिछली बार बोला था कि ये इक्विलिब्रियम पे है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को पहले देख लेना, समझ लेना, फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। इफ केसी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 49, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो केसी है यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 49 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना होगा, सुनो तो ये क्या है, ये इनिशियल है, यहां से शुरुआत हुई है, अब कुछ मोल्स HI बनाने में I2 के चले गए होंगे, तो इसका कम बचा होगा, तो वो बताना है कि वो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर को छेड़ा नहीं गया है, टेम्परेचर को छेड़ देगा तो हमारा वो केपी केसी का रिलेशन इनवैलिड हो जाएगा, समझ आ रही बात। अच्छा अब इसको कैसे करें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा मतलब इतना मोल इतना मोल इतना मोल इतना, यानी कि आपसे पूछा गया है, अगर मैं सोल्यूशन में बात करूं तो सुनना, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द I2 आयोडीन का रिमेनिंग कंसंट्रेशन पूछा गया, क्या ये बात समझ पा रहे हो, बोलो। तो एक्चुअल में पूछा गया है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ I2 क्या होगा, ये पूछा गया है जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सुनो अभी तो 3 मोल ये भी है 3 मोल ये भी है, 3 मोल ये रिएक्ट होंगे तो कुछ 2HI बनाएंगे, HI जब बन जाएगा तो उससे फॉरवर्ड रिएक्शन सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अब इसकी फॉरवर्ड चलती रहेगी उसकी बैकवर्ड आएगी, फिर एक टाइम आएगा कि इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, उस टाइम पे I2 का कंसंट्रेशन कितना है, तो वो I2 बचा हुआ I2 होगा ना, शुरुआत में तो कुछ I2 लगा होगा HI बनाने में, ये बात मेरी समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन से डील कैसे करेंगे पहले वो समझो, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, ये बात समझ में आई। अच्छा अब सुनो इनिशियल में क्या दिया हुआ, इस बार मोल नहीं निकालना, इस बार ग्राम नहीं दिया हुआ है, इस बार मोल ही सीधा दिया हुआ है, इस बार ग्राम दिया है नहीं, सीधा मोल दिया हुआ, पिछली बार ग्राम दिया था, हो सकता है इसी क्वेश्चन में ग्राम दे देता, तो ग्राम से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, ठीक, इस बार सीधा नंबर ऑफ मोल्स दिया, हमारे लिए थोड़ा काम हल्का कर दिया उसने। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बोले, मोल भी तो क्या होता है कंसंट्रेशन का ही टर्म होता है ना, तो या ऐसे बोलो इनिशियल में क्या दिया हुआ है 3 मोल इसके 3 मोल इसके और इसके 0 मोल हो जाएंगे, भाई शुरू में जब स्टार्ट होगा रिएक्शन तो कुछ बना ही नहीं होगा, ये तो 0 रहा होगा। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने मान लिया कि एट इक्विलिब्रियम, हमने ऐसा माना कि इक्विलिब्रियम पे मान लो H2 में से जो 3 मोल थे उस 3 मोल में से X मोल वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके HI बना दिया, बोलो समझ आ रहा है, 3 मोल में से X मोल चले गए, कहां चले गए HI बनाने में, तो कितने बचेंगे 3 - X, और जब इसका 1 मोल यूज होगा तो उस टाइम पे इसका भी 1 मोल यूज होगा, ये बताएगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जब इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका भी 1 ही मोल यूज होगा, तो अगर इसके X मोल चले गए तो इसका भी X मोल गया होगा बनाने में, तो ये हो जाएगा 3 - X, बोलो समझ आया। अब सुनना, जब इसका X मोल निकलेगा और इसका X निकलेगा तो ये 2 मोल बनेगा, H2 का 1 मोल इसका 2 मोल बना रहा है,
या I2 का 1 मोल इसका 2 मोल बना रहा है, तो I2 के कितने मोल गए x, तो इसके कितने मोल बने होंगे 2x। ये बात क्लियर हुई। देखो जब H2 का 1 मोल होता है, H2 का 1 मोल I2 का 1 मोल दोनों मिलके बनाते हैं इसके 2 मोल, यानी कि जब H2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो HI 2 मोल बनेगा, या ऐसे बोलूं I2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो HI 2 मोल बनेगा। ये बात समझ आई। तो H2 के कितने मोल कंज्यूम हुए हैं x मोल, x मोल गए हैं ना, तो जब H2 के x मोल कंज्यूम हुए होंगे तो HI कितना बना होगा 2x बना होगा। जब इसका 1 तो इसका 2 तो इसका x तो इसका 2x, इसका 5 तो इसका 10, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये 2x हुआ होगा, बस यही दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है भाई। अब सुनो ये n ही तो है, ये n ही तो है, इक्विलिब्रियम पे का n ये है। हमने माना ना ये बात इक्विलिब्रियम पे हो रही है, इक्विलिब्रियम जब आया उस टाइम पे H2 के x मोल चले गए, यानी HI बना दिया उसने, तो ये जो बचा वो क्या है इक्विलिब्रियम पे है, यानी इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्लियर है। अब वॉल्यूम कितना दिया अपने को तो n/v चाहिए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर कंटेनर, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 - x/10, ये हो जाएगा 3 - x/10 और ये हो जाएगा 2x/10। बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आई तो फिर धुआं कर दो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो Kc बराबर क्या होगा रिएक्शन का अगर लिखेंगे तो HI की पावर 2 अपॉन में I2 की पावर 1 और H2 की पावर 1। ये बात समझ में आई? ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं भाई। अब Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ HI इक्विलिब्रियम पे कितना है 2x/10, तो 2x/10 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना है 3 - x/10 और इसका कितना है ये भी है 3 - x/10। ये बात समझ में आई? हाँ, और Kc अपने को गिवन है, Kc कितना गिवन है 49। बोलो यहां तक की बात समझ में? अब यहां से x निकालने में कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई नहीं ना। अब सुनो ध्यान से, 49 इज इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4x² और नीचे कितना हो जाएगा 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर। एक काम करो इसको 2x² ही रहने दो, होल का स्क्वायर लेने में काम आएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना हो जाएगा 10 × 10 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो 49 बराबर कितना बचेगा 2x अपॉन 3 - x का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, अपॉन में लिख के होल स्क्वायर कर दिया। अब उधर जाके रूट बन जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब आंसर आता है +-7 होता है, तो -7 हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है सुनो, जब -7 लोगे ना, -7 लोगे तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके जो 3 मोल है ये है ना, इससे ज्यादा होने लगेगा, जो कि संभव नहीं है भाई। 3 ही मोल था तो उससे ज्यादा कैसे? अभी निकाल के देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं रूट, उसके बाद निगेटिव वाला करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कितना हो जाएगा 2x अपॉन 3, या आप ये बात तो रट के रखना कि यहाँ पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 7। आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 3 जा 21 - 7x, 7x इधर आ जाएगा तो 9x बराबर 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 अपॉन 9, 3 3 जा 3 7 जा कितना आएगा 7/3। 7/3 कितना होता है? बोल भाई 7/3 कितना होता है? 2.3 2 जा 6, 2.33 होगा पक्का, तो 2.33। तो कितना कंज्यूम हो गया 2.33, कितना कंज्यूम हो गया x बराबर 2.33। 2.33 ये बता रहा है कि I2 के 2.33 मोल कंज्यूम हो चुके हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते, और H2 के भी 2.33 मोल्स कंज्यूम हो गए हैं HI तक पहुंचते पहुंचते, मतलब इक्विलिब्रियम तक आते आते, HI सॉरी बोल गया, इक्विलिब्रियम तक आते आते। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है I2 कितना बचेगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो भैया टोटल पहले I2 था कितना, उसमें से कंज्यूम कितना हो गया, तो बचेगा कितना 3 - दिस,
तो यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.33। बोलो साइमन में आया तो कितना हो जाएगा 0.66। 0.66 ऑप्शन में है कहीं? बोलो आ गया पक्का? तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ ऐसे डील करना है आपको। करो कॉपी करो। चलो देखो भाई देख क्वेश्चन सुनना ध्यान से। N2 + 3H2 गिव 2NH3। N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात, ये रिएक्शन पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2, 1 मोल N2 के और 3 मोल H2 के आर मेड टू रिएक्ट इन ए 4 लीटर वेसल। क्या है ये? 4 लीटर के किसी वेसल में, कंटेनर में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब सुनना, इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट टू NH3, 25% ऑफ N2 कन्वर्ट किस में हो गया? NH3 में। यानी कि 1 मोल था तो 1 मोल का 25% यानी कि 0.25 किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या 1 मोल जब ये था, करते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन लिख दी मैंने एज इट इज, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो शुरू में इनिशियल में था क्या? इनिशियल में क्या ये 1 मोल N2 के और 3 मोल H2 के, क्या ये इक्विलिब्रियम पे हैं? आंसर है नहीं। अगर ये इक्विलिब्रियम पे होते तो ये बात वो आखिरी में नहीं बोलता कि इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट टू NH3, क्योंकि जब 25% N2 के NH3 बनाने में चले गए उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में आया होगा। समझ आई बात? अब फिर उतना ही बना रहेगा, क्यों? क्योंकि जितना वो रिड्यूस होगा उतना NH3 उसमें फिर से बैकवर्ड रिएक्शन से दे देगा। क्लियर, समझ में आ रही बातें? अच्छा देखो ध्यान से। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 मोल है और इसका 3 मोल है। अच्छा, इससे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से वो बाइलक ऐसा हो गया कि 1 मोल ये, 3 मोल ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। ये बाइलक ये 3 हो गया, इसको उठा के मत रख लेना। तो उस टाइम पे इसके कितने मोल होंगे? 0। यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि एट इक्विलिब्रियम पे इसके x मोल किसमें चले गए? अमोनिया बनाने में चले गए। अब मेरे को पता है कि कितने गए हैं, 0.25 है ना, लेकिन हम x मान के कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम 0.25 मान के करो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, तो तुम x मान लो, ठीक है ना। x मान के करते हैं, एक स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो हर कोई क्वेश्चन में वही लग जाएगी आराम से। तो x मोल इसके चले गए कहाँ? अमोनिया बन। सुनो, जब इसके x मोल अमोनिया जब बन रहा है तो इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका 3 मोल यूज हो रहा होगा। तो इसका जब x मोल यूज हुआ होगा तो इसके 3x यूज हुए होंगे। तो यानी कि बचा कितना होगा? 3 - 3x। 3 मोल चले गए इसके, 3 में से 3x चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जब इसका 1 मोल यूज हुआ तो इसका 3 मोल यूज हुआ तो इसके 2 मोल अमोनिया के बने। तो इसका मतलब ये जब x यूज हुआ, ये 3x यूज हुआ तो ये 2x बना होगा, कोई दिक्कत? ये समझ में आई बात? पक्का? चलो, तो ये 2x हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम में ये मोल हैं, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, इतने मोल्स जो हैं ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ चुकी है, कोई दिक्कत? अपने को ये चाहिए क्या? नहीं, अपने को तो N/V चाहिए। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पे N है, इक्विलिब्रियम पे ये क्या है? N है। ओके है ना मामला? तो अपने को चाहिए N/V, तो कितना हो जाएगा? 1 - x/4 लीटर, देखो दिया हुआ है इन्हें 4 लीटर वेसल, ठीक है ना। तो 1/x/4, 3 - 3x/, वेसल बोलेगा कि डब्बा बंद है तो डब्बा बंद करके करना, और बोलेगा कि डब्बा खुला है तो भी डब्बा बंद करके करना, ठीक है। क्योंकि अगर डब्बा ओपन है तो कुछ होगा ही नहीं, N2 3H2 रिएक्ट होगा, अमोनिया गैस है, उड़ जाएगी, काम खत्म, बैकवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं,
ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा डब्बा बंदी है, वो नोन चीजें हैं, ठीक है ना। डब्बा बंद है, अमूल दूध पीता है इंडिया। 2x/4, ये बात समझ में आई? बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, n/v मिल गया। अब केसी फाइंड करना है, केसी फाइंड करना है ना, और केसी इनमें से ही कुछ है ऑप्शन में। अब कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन सुनो सुनो और आगे चलते हैं। n/v, ये और कुछ निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी? 0.25 नहीं होगी? ये समझ में आया? एक भाई 25% N2 का यूज हुआ है, तो इसका मतलब 1 मोल था, तो इसका कितना परसेंट यूज, इसका 25% कितना हो जाएगा? 0.25। ये तो समझ में आ रहा है ना। और 5 मोल दिए होते तो 5 का 25% निकाल लेते। इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। 25% ऑफ 5 यानी कि 25/100 इंटू 5, ये करके निकाल लेते। अरे वही तो किया है मैंने कि 25% ऑफ 1, तो 25/100, तो 25 4 जा 1/4 कितना आएगा? 0.25, यही करके किया है चाचा। समझ आई बात? अब सुनो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25/4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 0.25, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई? इसका जब 0.25 यूज होगा तो उसका 3 गुना ये यूज होगा ना हाइड्रोजन, तो यानी कि 3 माइनस 0.25 रखोगे तो 0.25 3 जा कितना हो जाएगा? 0.75 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25, तो इसको कितना लिख लें? 0.5 लिख दूं सीधा? 0.50 डिवाइडेड बाई 4। ये बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक की बातें? ओके। अब क्या करना है? अब भैया कैलकुलेशन करना है। अब क्या करना है? अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। वेयर इज माई डस्टर? डस्टर इज हेयर। चलो अब ध्यान से सुनो 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 सुनो। केसी निकालना है ना अपने को। केसी, केसी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन के टर्म में है तो अमोनिया की पावर 2 चढ़ा देंगे, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन नाइट्रोजन की पावर 1 चढ़ाएंगे, और हाइड्रोजन की पावर 3 चढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं लाए हो यार, जबरदस्त कैलकुलेशन होगी। सुनो, 2NH3, NH3 कितना है? 0.25/4, 0.25/4, तो कितना हो जाएगा ये? 0.25/4 इंटू 0.25/2। यहाँ कहाँ घूम रहा है भाई तू? बोलो, ये समझ में आई बात? बट्टे N2, N2 कितना है? ये 1 माइनस दिस, तो इसको माइनस कर लो तो 0.75 बचेगा। 0.75/4, तो 0.75/4 इंटू H2 की पावर 3, 3 माइनस 7.5 करोगे कितना बचेगा? 2.25, तो 2.25/4 इंटू 2.25/4 इंटू 2.25/4, बोलो यही आएगा? कोई तकलीफ? क्या है भाई? अब सुनो सुनो यार, कुछ करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। चलो 4 4 4 4, इससे ऐसा तूफानी क्या ही करेंगे, ठीक है। चलो अब 0.25 मल्टीप्लाई होगा तो 25 25 625, 625, तो 625 हो जाएगा तो 0.625 आएगा। नहीं, 0.0625 आएगा। अरे 25 25 625, और 4 के बाद 0 लगेगा ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और एक 0 आएगा यहाँ, तो हो जाएगा 0.0625। अच्छा, ये दोनों 4 ऊपर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 4, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा 0. यार फर्जी कर दिए, कट जाता ना यार, दिख रहा था 25 3 75। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना? चलो देखो 0.25 इंटू 0.25, देखो जब ऐसी कैलकुलेशन हो तो बड़ा मन और अंतरात्मा को संयम रखते हुए तब करना, जल्दबाजी। वो एक होता है ना स्लोगन लिखा होता है ट्रकों के पीछे, दुर्घटना से देर भली। तो कुछ मिस्टेक हो जाए उससे अच्छा है 1 मिनट बात करेंगे। क्वेश्चन 0.25 इंटू 0.25, अच्छा, इंटू 4, ये बात भी समझ में आई होगी, और अपॉन में 0.75 इंटू 2.25 इंटू 2.25। अरे बाप रे बाप, दिमाग ही खराब कर देगा ये। सुनो, अब सुन बेटा,
इसको देखते हुए अब हम करेंगे। तो हमने देखा है कि सारे ऑप्शन में 2 की पावर और 3 की पावर में मामला चढ़ा है, तो हम उसके हिसाब से चढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो काट पीट लगाते हैं कुछ। काट रे मिला रे मन का। अच्छा सुनो यार, कैलसी नहीं लाए तो बात नहीं जाएगी। 25 तिया कितना होगा? 75। तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.1, है ना, और ये हो जाएगा 0.3। अच्छा, और 25 पंचे नहीं होता है, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225। पूरा मल्टीप्लाई कर लिया तीनों, कितना आ रहा है? अरे बाप रे बाप, रुक, जीरो जीरो हटा के हम लोग करेंगे। ये हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, और ये हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, है ना। अब 25 नवैया, 25 नवैया होता है ना, और 2 जीरो आ गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे भाई इन 2 जीरो से ये 2 जीरो शहीद हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब ये काम कर सकते हैं, इस 1 को हटाया और यहाँ 0 लगा लिया, ठीक है ना, और इस 3 को हटाया और यहाँ फिर से 0 लगा लिया। बोलो समझ में आ रहा है? और फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो हम पता क्या कर रहे हैं, 3 मिल गया मुझे, और यहाँ 2 2 की पावर मिल गई। इसको देखते देखते काम करना है ना यार। तो केसी बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, ठीक है ना। और अपॉन में एक 3 मिल गया है, और इसका हिसाब किताब देखते हैं। इनका मल्टीप्लाई कराओ जरा, देखो कितना आ रहा है। अरे ऐसे करो, ये 5 की कितनी पावर होगी? एक काम करो, ऊपर तो सही है, इंटू 1 करो और 1 2 3 4 जीरो लगा लो, और नीचे कर दो 225 गुणे 225। फ्रैक्शन में ही नंबर चाहिए अपने को, डेसिमल में चाहिए ही नहीं। अब इसको उड़ा दो 25 से। कहाँ रहे भाई, वो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। अब देखो 25 चौके 100, 2 जीरो, और 25 नवैया, और फिर से 25 से उड़ा दो एक बार, फिर से उड़ेगा ना। 25 अट्ठे 200, 16 में जाएगा, 16 जा, 25 अट्ठे 200 और 400 है तो 16 टाइम जाएगा, तो 25 16 जा और 25 9 जा। अरे अब काम हो गया, अपना अपना काम हो गया। केसी बराबर 16 की पावर कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू अगेन 2 की पावर 4, और नीचे कितना आएगा? 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2 2 4 2 6 1 7, 3 की पावर कितना आएगा? 7, तो 2 की पावर 8 और 3 की पावर 7 ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, 3 की पावर 7 में सब में है क्या? 2 में है। अब इन 2 में से कोई एक सही होगा, यानी कि ये 7 होना चाहिए यार, 2 की पावर 2 दूना यार, कटिंग वटिंग में कहीं दिक्कत हुई है। 16 जा, हाँ, या तो ये 8 होना चाहिए, ये जो 16 है ना, ये 8 होना चाहिए। 25, अरे तो 25 अट्ठे नहीं, अट्ठे तो 200 होता है, अट्ठे और फिर से अट्ठे करूँगा मैं तो 16 हो जाएगा। अब यार ये कैलकुलेशन दोबारा देख, 16 8 जा 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 25 से, तो 25 छक्का 150, 15 आएगा, और 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 150, तो बचेगा कितना? 15, और 25 से कम 25, और 15, 25 5 30 10 35, 350 आ रहा है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। 15 आएगा तो काम ही नहीं, 15 क्यों लेके आऊँगा मैं? 400 से काट करना, अरे रुकना भाई, 25 नंगे है तो ठीक है ना, 25 से डिवाइड कर दो, छोटा बच्चा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। 25 से कम 25 कितना आएगा? 10 से 5 गया 5, और 3 से 2 गया 1, और यहाँ आ जाएगा 150, और 25 6 जा, सही आ रहा है 16।
25 छक्का। यार अपन ने कहीं 2 का ये कुछ घोपला किया है, फिर से इरेज करके याद तो करो, और या तो हो सकता है ऑप्शन में कोई दिक्कत रही हो। ऑप्शन गलत होगा यार, उधर 8 होगा नहीं एक बार सॉल्यूशन देख लो ना। 2 की पावर 8 होगा सर उधर। फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या 2 की पावर 8 होगा। यहाँ पे ना, सॉल्यूशन तो देख ले, प्लस नहीं होगा ये तो इतना कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 8 ही है। सेंड कर देना हम देख समझ आई बात? सर आप वीडियो बना लेना उनका सेंड कर देना। क्या हो गया, नहीं समझ आया? ये तो आ गया। क्लियर है? हाँ चलो भाई, तो इसको नोट करो। सुनो, ये 2 की पावर 8 थी, इस बच्चे ने गलत किया क्वेश्चन, अच्छा इसकी गलती है। इसकी गलती है, इसने ऑप्शन गलत लिखे हैं बोर्ड पे, इससे लिखवाया था ना क्वेश्चन, इसने गलत किया।